मूवी की शुरुआत में हम इशिगो, कुरोसाकी और उसकी मॉम को देखते हैं जो बारिश के मौसम में अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक से इशिगो को नदी के किनारे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो बारिश में भीग रही थी, लेकिन इशिगो की मॉम को वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि इशिगो के पास घोस्ट स्पिरिट्स को देखने की पावर थी। और जो छोटी लड़की बारिश में भीग रही थी वो एक बहुत ही खतरनाक हॉलो यानी कि बहुत ही पावरफुल घोस्ट थी। इशिगो को ये बात मालूम नहीं होती। वो अपना अम्ब्रेला उसे देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। उसकी मॉम उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। इशिगो जब उसके पास पहुंचता है तो वो घोस्ट उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने लगती है। इशिगो की मॉम उसे तो बचा लेते हैं लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाती है और इस एक्सीडेंट में इशिगो अपनी मॉम को खो देता है। यह मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इशिगो अब 15 साल का हो चुका है और वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अब वो ये जान चुका है कि उसके पास घोस्ट और स्पिरिट को देखने की पावर है। एक बार जब 3 लड़के मिलकर अनजाने में ही एक छोटे बच्चे की स्पिरिट को परेशान कर देते हैं तो इशिगो उनको बहुत मारता है और आगे से ऐसी गलती नहीं करने के लिए वार्न करता है। इसी के साथ इशिगो उनसे छोटे बच्चे से माफी मांगने के लिए कहता है। अब इन तीनों लड़कों को ये नहीं पता था कि ये लोग माफी किससे मांग रहे हैं। खैर इशिगो उस छोटे बच्चे के गिरे हुए फूल को उठाने के लिए जैसे ही झुकता है तो उसमें से एक लड़का इशिगो के पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सैड आकर उसे बचा लेता है जो कि इशिगो का ही एक क्लासमेट था। इसके बाद हम इशिगो की एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके फादर इशिन, उसकी ट्विन सिस्टर्स यूजू और कैरिन होती हैं। इशिगो आज देर से घर आया होता है, इस बात से उसके फादर उससे नाराज होते हैं। इशिगो जब अपने बेडरूम में जाता है तो उसे वहाँ रूकिया नाम की एक लड़की मिलती है। उसे लगता है कि वो एक स्पिरिट यानी कि आत्मा है, लेकिन वो एक सोल रीपर थी जिसका काम यहाँ पर भटक रही स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं को सोल सोसाइटी में भेजना था। रूकिया इस बात से हैरान होती है कि इशिगो उसे कैसे देख पा रहा है क्योंकि कोई भी आम इंसान उसे नहीं देख सकता था। रूकिया यहाँ पर फिशबोन्डी नाम के एक हॉलो को हंट करने के लिए आई थी। वो इशिगो के हाथों को अपने बाइंडिंग स्पेल से बांध देती है। तभी इशिगो को यूजू के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इशिगो स्पेल को तोड़ देता है और अपनी बहन की ओर भागता है। अभी इशिगो कुछ भी समझ पाता है इससे पहले ही फिशबोन यहाँ पर आकर दीवार को तोड़ देता है और यूजो को पकड़ लेता है। इशिगो फिशबोन को देखकर घबरा जाता है लेकिन रूकिया की मदद से वो अपनी बहन को फिशबोन से आजाद करा लेता है। इसके बाद रूकिया रिवील करती है कि वो मॉन्स्टर इशिगो की सोल को लेने के लिए आया है क्योंकि उसमें हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी वो फिशबोन इशिगो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन रूकिया उसको बचा लेती है। रूकिया को फिशबोन पकड़ लेता है और उसकी सोल को अपने अंदर सोखने लगता है, लेकिन रूकिया उस पर अटैक करके खुद को आजाद कर लेती है। अब रूकिया के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फिशबोन को मार सके। इसके बाद फिशबोन को मारने के लिए इन दोनों के पास एक ही रास्ता बचता है। रूकिया इशिगो को बताती है कि फिशबोन एक हॉलो है और हॉलो को सिर्फ एक रीपर ही मार सकता है और उसे मारने के लिए अब तुम्हें ही एक रीपर बनना होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए इशिगो रूकिया की बात मान लेता है। इसके बाद रूकिया अपनी सारी पावर इशिगो में ट्रांसफर कर देती है जिसके बाद इशिगो एक रीपर बन जाता है। वो अपनी तलवार से फिशबोन की बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है जिससे फिशबोन मारा जाता है। ये देखकर रूकिया को भी यकीन नहीं होता कि आखिर एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जब सुबह होती है तो फिशबोन वाला इंसिडेंट इशिगो के अलावा किसी को भी याद नहीं रहता। अगले दिन इशिगो अपने स्कूल जाता है जहाँ पर हम उसकी क्लासमेट ओरिहिम को देखते हैं जो इशिगो को काफी पसंद करती थी। तभी इशिगो को पता चलता है कि रूकिया ने भी उसकी क्लास में एडमिशन ले लिया है। इशिगो ये देखकर काफी हैरान होता है। रूकिया इशिगो को स्कूल की छत पर ले जाती है और रिवील करती है कि उसकी पूरी पावर अब इशिगो के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। इस वजह से वो अपनी सोसाइटी में वापस नहीं जा सकती। इशिगो को यकीन नहीं होता कि वो एक अब सोल रीपर बन गया है। जिसके बाद रूकिया इशिगो की स्पिरिट को उसकी बॉडी से अलग कर देती है जिसके बाद हम देखते हैं कि इशिगो की स्पिरिट अब सच में एक सोल रीपर बन चुकी है। जब रूकिया इशिगो से अपनी पावर वापस लेने की कोशिश करती है तो वो इसमें नाकामयाब हो जाती है क्योंकि इशिगो की सोल की एनर्जी बिल्कुल ही लो हो चुकी थी। रूकिया इस बात से काफी परेशान हो जाती है। वो इशिगो से बताती है कि उसे अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए होलोस को मारना होगा और इसके लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इशिगो उसकी बात नहीं मानता। रात को इशिगो जब अपने घर आता है तो रूकिया को अपनी अलमारी में पाता है। तभी अचानक से इशिगो के फादर वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन वो रूकिया को नहीं देख पाते। रूकिया अब इशिगो के साथ ही रहने लगती है। अगली सुबह रूकिया इशिगो को ट्रेनिंग देने लगती है जिससे वो होलोस से लड़ने के काबिल बन सके, लेकिन इशिगो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। अगले दिन रूकिया
एक शॉप पर जाती है। वहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है जो पहले एक रीपर था, लेकिन बाद में उसे सोल सोसाइटी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। रुकिया उससे अपनी ट्रैकर मशीन को चलाने के लिए बैटरी लेती है और इस ट्रैकर मशीन की मदद से रुकिया हॉलोज और घोस्ट की लोकेशन देख सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल सोसाइटी का कैप्टन कुचिकी अपने लेफ्टिनेंट रेंजी को रुकिया को खोजकर वापस लाने के लिए भेजता है। दरअसल रुकिया कुचिकी की छोटी बहन थी और उसे ये बात भी पता चल चुकी थी कि रुकिया ने किसी इंसान को अपनी पूरी पावर दे दी है। इसके बाद रेंजी इशिगो से मिलता है और उससे रुकिया के बारे में पूछता है, लेकिन इशिगो उसे रुकिया के बारे में नहीं बताता और वहाँ से भागने लगता है। रेंजी उसके पीछे करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर रेंजी के ऊपर अटैक करने लगता है और आखिरकार रेंजी को यहाँ से वापस लौटना पड़ता है। इशिगो को भी पता नहीं चलता कि आखिर किसने उसकी मदद की। इशिगो रुकिया से इस बारे में जानने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ अब कुचिकी को इशिगो और रुकिया के बारे में पता चलता है। अगले सीन में इशिगो अपने एक क्लासमेट से मिलता है जिसका नाम इशिडा होता है। वो इशिगो से अपनी सच्चाई को रिवील करता है। इशिडा क्वींसी समुदाय से बिलोंग करता था और इशिडा ने ही लास्ट नाइट इशिगो को रेंजी से बचाया था। दरअसल क्वींसी और रीपर की आपस में दुश्मनी थी। अब इशिडा भी जान चुका था कि इशिगो रीपर बन गया है। इशिडा इशिगो को चैलेंज करता है, जिसके बाद वो जानबूझकर यहाँ पर एक हॉलोज मॉन्स्टर को बुला लेता है। जब रुकिया को इस बारे में पता चलता है तो वो इशिगो की रीपर स्पिरिट को उसकी बॉडी से निकालती है और उन मॉन्स्टर को मारने के लिए कहती है, क्योंकि वो किसी भी समय लोगों के ऊपर अटैक कर सकता था। इशिगो को एक बच्चे की स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है। इसके बाद वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन इशिगो इतना ट्रेन नहीं था कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। वो मॉन्स्टर इशिगो को मारने ही वाला होता है, लेकिन रेंजी यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को मार डालता है। इसके बाद रेंजी इशिगो से फाइट करने लगता है। वो इशिगो को मारने ही वाला होता है, लेकिन रुकिया यहाँ पर आकर रेंजी को ऐसा करने से रोकती है। तभी यहाँ पर कुचिकी भी आ जाता है और रुकिया से कहता है कि तुमने अपनी पावर एक इंसान को देकर रीपर के रूल को तोड़ा है। कुचिकी अपनी बहन रुकिया से इशिगो को मारकर अपनी पावर वापस लेने के लिए बोलता है, लेकिन रुकिया ऐसा नहीं करती क्योंकि अभी इशिगो के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो रुकिया को उसकी पावर वापस दे सके। कुचिकी रुकिया को फुल मून तक का टाइम देता है और कहता है कि अगर तुम इससे अपनी पावर लेने में कामयाब नहीं हो पाए तो इसे मार दिया जाएगा, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जब इशिगो होश में आता है तो वो खुद को अपने फादर के पास पाता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। इशिगो उनसे बताता है कि मुझे मॉम के ड्रीम्स आते हैं। इशिगो को लगता था कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया और अपनी मॉम की डेथ के लिए वो खुद को दोषी समझता था, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी और वो बहुत बहादुर थी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब अगले दिन जब इशिगो स्कूल जाता है तो पाता है कि रुकिया बहुत उदास है क्योंकि कुचिकी ने उसे जो टाइम दिया था वो खत्म होने वाला था। इशिगो भी उस मोमेंट को बार बार याद कर रहा होता है जब रुकिया ने उसे और उसकी पूरी फैमिली को बचाया था। इशिगो रुकिया से बात करने के लिए अपनी अलमारी को खोलता है, लेकिन रुकिया वहाँ पर नहीं थी। इशिगो इस बात से काफी परेशान हो जाता है। इशिगो को लगता है कि इशिडा इस बारे में जानता होगा, इसीलिए वो उसके पास जाता है और मदद मांगता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद इशिडा उसे उस आदमी के पास भेजता है जिसे सोल सोसाइटी से निकाला गया था। जब इशिगो उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि रुकिया उसकी जान बचाना चाहती है और इस बारे में वो बात करने के लिए अपने भाई कुचिकी के पास गई है। वो आदमी इशिगो को सोल सोसाइटी में जाने के लिए एक पोर्टल के बारे में बताता है। इधर रुकिया अपने भाई से कहती है कि ग्रैंड फिशर इशिगो की ओर जब अट्रैक्ट होकर आएगा तो मैं और इशिगो उसको मार डालेंगे, लेकिन कुचिकी समझ जाता है कि रुकिया उसे बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ग्रैंड फिशर को मारना इतना आसान काम नहीं है। तभी इशिगो उस पोर्टल से होकर रुकिया के पास पहुंच जाता है और कुचिकी से कहता है कि मैं ग्रैंड फिशर को मार दूंगा, लेकिन तुम्हें रुकिया को फ्री करना होगा। कुचिकी उसकी कंडीशन को मान लेता है, जिसके बाद रुकिया इशिगो को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है और इशिगो भी अब उसमें काफी इंटरेस्ट दिखाने लगता है। इसके बाद रुकिया उसे बताती है कि वो जिस मॉन्स्टर को मारने वाला है वो बचपन से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो पहले तो एक छोटी लड़की की स्पिरिट थी, लेकिन अब एक बहुत पावरफुल हॉलो मॉन्स्टर बन चुका है। इशिगो को इस बात से समझ में आ जाता है कि बचपन में जिसने उसकी मॉम को मारा था अब उससे उसका सामना होने
होने वाला है और अब इशिगो के लिए ये चीज पर्सनल हो जाती है। वो उससे अपना बदला लेना चाहता था। काफी मेहनत करने के बाद इशिगो अपनी ट्रेनिंग में परफेक्ट हो जाता है और दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुचिकी रेंजी से कहता है कि इशिगो तो ग्रैंड फिशर के लिए सिर्फ एक चारा है। ग्रैंड फिशर को तुम्हें ही मारना होगा और उसके बाद तुम उन दोनों को भी मार देना, क्योंकि अब रुकिया इशिगो के साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है। रुकिया अब इशिगो को पसंद करने लगी है। अगले दिन इशिगो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मॉम की ग्रेव के पास जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। रास्ते में उसकी छोटी बहन को प्यास लगने लगती है, जिसके बाद इशिगो उनको आगे भेजकर जूस लेने के लिए चला जाता है। जब इशिगो की दोनों बहनें आगे जाती हैं तो इन दोनों को एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उसे रोता देख ये दोनों उसके पास जाती हैं। दूसरी तरफ रुकिया और इशिगो को पता चल जाता है कि ग्रैंड फिशर यहाँ पर आ गया है। वो छोटी लड़की ग्रैंड फिशर में तब्दील हो जाती है और इन दोनों लड़कियों को पकड़ लेती है। कुछ ही देर में रुकिया और इशिगो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। रुकिया इशिगो की रीपर स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए इशिगो ग्रैंड फिशर के ऊपर अटैक कर देता है। सबसे पहले वो अपनी दोनों बहनों को उससे आजाद करा देता है। ग्रैंड फिशर इशिगो को फंसाने के लिए उसकी मॉम का इल्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन इशिगो उसकी चाल में नहीं फंसता। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और दोनों फाइट करते हुए टाउन के बीचों बीच पहुंच जाती हैं। लेकिन वो दोनों लोगों की नजरों में नहीं आते। लोगों को सिर्फ एक बवंडर ही नजर आ रहा था। ग्रैंड फिशर इशिगो को उसके स्कूल की बिल्डिंग में फेंक देता है। वैसे तो वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन उसकी क्लासमेट सैड और ओरिहिम को इशिगो की प्रेजेंस फील हो जाती है। चैट सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। ग्रैंड फिशर अब इशिगो के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए इशिडा भी यहाँ पर आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर ग्रैंड फिशर का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड फिशर फिर भी इन पर भारी पड़ता है। वो इशिगो को एक बस में पकड़ लेता है, लेकिन इसी बीच मौका पाकर इशिडा अपनी एक तीर से ग्रैंड फिशर की आंख में मार देता है। अब इशिगो ग्रैंड फिशर की पकड़ से आजाद हो जाता है और अगले ही पल वो अपनी तलवार से ग्रैंड फिशर के माथे पर अटैक कर देता है, जिससे आखिरकार वो मारा जाता है। इशिगो, रुकिया और इशिडा इस बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रेंजी आकर इशिडा को मार देता है, क्योंकि इशिडा एक क्वींसी था। कुचिकी भी यहाँ पर आ जाता है और रुकिया से इशिगो को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद कुचिकी रेंजी को उन दोनों को मारने के लिए ऑर्डर देता है। इशिगो कहता है कि तुमने रुकिया को फ्री करने के लिए वादा किया था, तुमने अपना वादा तोड़ा है। भले ही तुम अपना वादा पूरा ना करो, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक रुकिया को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद इशिगो रुकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए रेंजी से फाइट करने लगता है। दोनों के बीच काफी देर तक बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन आखिरकार इशिगो रेंजी के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसको जख्मी कर देता है। इसके बाद अब कुचिकी रुकिया को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। इशिगो से रोकने के लिए फाइट करता है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था। वो इशिगो को एक ही पल में जख्मी कर देता है, लेकिन इशिगो हार नहीं मानता और वो फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार कुचिकी उसकी चेस्ट और फेस पर अटैक करके उसे चीर देता है। ये सब देखकर रुकिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इशिगो फिर से एक बार उठ जाता है, लेकिन इस बार रुकिया खुद उस पर अटैक कर देती है, लेकिन रियलिटी में वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही थी। रुकिया कुचिकी से कहते कि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसके बाद इशिगो की तलवार लेकर उसके पास जाती है और उससे कहती कि मैं अपनी पावर वापस लेने जा रही हूँ। इसके बाद तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम मेरे और इस घटना के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो, क्योंकि मुझे आज तक तुम्हारे जैसा कोई भी इंसान नहीं मिला जो मेरे लिए दूसरों से लड़ा हो। इसके बाद रुकिया इशिगो से अपनी पावर वापस ले लेती है और अपनी सोल सोसाइटी में वापस लौट जाती है। इशिगो भी समझ गया होता है कि रुकिया ने ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस टाउन के सभी लोग सब कुछ भूल चुके होते हैं और सभी लोगों को लगता है कि टाउन में जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ वो एक बवंडर की वजह से हुआ था। जब इशिगो अपने स्कूल पहुंचता है तो हम देखते कि इशिडा भी अभी जिंदा था, लेकिन इशिगो को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी इशिगो को उसकी बुक में रुकिया का एक नोट नजर आता है, जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि इशिगो को रुकिया के बारे में सब कुछ याद आने लगा हो और यहीं पर ये मूवी खत्म।